नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम आज प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। बताएंगे कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि। कौन? भरत मुनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके अलावा आपसे पूछता है जो कालिदास हैं इनकी रचनाएँ कौन सी हैं, तो आप बताएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये कालिदास की रचना है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया कि जो व्यास मुनि है, व्यास मुनि ने किसकी रचना की थी, तो आप बताएंगे महाभारत। महाभारत और गरुड़ पुराण। किसकी? महाभारत और गरुड़ पुराण की रचना व्यास मुनि ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। बताएंगे कि जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे कि जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है इसको जयदेव द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया कि जो पद्मावत है किसकी रचना है, तो आप बताएंगे जायसी की। किसकी? जायसी की रचना है पद्मावत। और इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि जो लीलावती है इसकी रचना किसने की है, तो आप बताएंगे भास्कर द्वितीय। किसने? भास्कर द्वितीय ने लीलावती की रचना की है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, लीलावती की रचना किसने की है, तो आप बताएंगे भास्कर द्वितीय ने लीलावती की रचना की है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जो ये नीति शतक है इसको किसने लिखा था, आप बोलेंगे भर्तृहरि। कौन? भर्तृहरि ने नीति शतक की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है। बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसने हुमायूंनामा लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूंनामा लिखी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। बताएंगे जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी इसके लेखक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की है। अगर इसके अलावा आपसे पूछ लिया जो मेगस्थनीज हैं इन्होंने किसकी पुस्तक, कौन सी पुस्तक लिखी है, तो आप बताएंगे इंडिका। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हर्षचरित के लेखक कौन है। बताएंगे आपकी जो हर्षचरित है इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। कौन? बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है। इसके अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। बताएंगे कि अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताएंगे आप जो चरक संहिता है और निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कला, विधि, राजनीति या चिकित्सा से। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा। जो चरक संहिता है वो चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है। बताएंगे जो बीजक है निम्नलिखित में से किसकी कृति है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास की। किसकी? कबीरदास की रचना है बीजक। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया कि तुलसीदास की रचना कौन सी है, तो आप बताएंगे रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। पद्मावती कथा के लेखक कौन है। बताएंगे जो पद्मावती कथा है इसके लेखक कौन है। बताएंगे आप लोग की राइट आंसर इसका कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है इन्होंने पद्मावती की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है। बताएंगे जो नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली है
और निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस, हर्षवर्धन। कौन, हर्षवर्धन जो है इनके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। बताएं कि महाभारत जो है वो महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जय संहिता। महाभारत को जय संहिता नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया कि जो राज तरंगिणी है इसकी रचना किसने की थी, तो आप बताएंगे कल्हड़ ने। कल्हड़ ने राज तरंगिणी की रचना की थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कथा सरित सागर जो है इसकी रचना किसने की थी, तो आप बताएंगे सोमदेव। सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है। बताएंगे जो बुद्ध चरित है निम्नलिखित में से किसकी कृति है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अश्वघोष की। किसकी, अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। बताएंगे कि जो पृथ्वीराज रासो है इसके लेखक कौन है। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गढ़ देवता किसकी रचना है। बताएंगे कि गढ़ देवता किसकी रचना है। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ताराशंकर बंदोपाध्याय। कौन सा, ताराशंकर बंदोपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिका किसने लिखी है। बताएं कि जो इंडिका पुस्तक है इसको किसने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज ने इंडिका को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। बताएंगे कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के रचनाकार हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं इनकी रचनाएं कौन सी, तो आप बताएंगे अंधेरी नगरी। कौन सी, अंधेरी नगरी। और इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि कौन है, तो आप बोलेंगे भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि अंधेरी नगरी और भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। इसके अलावा अगर चाणक्य पूछता है इन्होंने किसकी रचना की थी, तब बताएंगे अर्थशास्त्र। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की। बताएंगे कि श्रीमद् भागवत की रचना किसने की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेद व्यास ने। किसने, वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी। अगर इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि जो वाल्मीकि हैं इन्होंने किसकी रचना की थी, तो आप बोलेंगे रामायण की। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। अगर आपसे पूछता है कि तुलसीदास ने किसकी रचना की थी, तो आप बोलेंगे रामचरितमानस। किसकी, रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है। बताएंगे समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हरिशेड़। कौन, हरिशेड़ इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मालती माधव किसकी कृति है। बताएंगे कि जो मालती माधव है ये किसकी कृति है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भवभूति। कौन, भवभूति इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, आईने अकबरी के लेखक कौन है। बताएंगे कि आईने अकबरी के लेखक कौन हैं।
तो ऑप्शन नंबर 20 के राइट आंसर हो जाएंगे अबुल फजल। किसने? अबुल फजल इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि अमीर खुसरो ने किसकी रचना की थी, तब बताएंगे तुगलकनामा। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? बताएंगे कि वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। कौन? एडम स्मिथ जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? बताएंगे कि जो एरिया ऑफ डार्कनेस है इसके लेखक कौन है। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वी.एस. नायपाल। कौन? वी.एस. नायपाल एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बताएंगे कि जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है किसका लिखा उपन्यास है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, किसका लिखा उपन्यास है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। अरुंधति राय जो है इनकी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ए ट्रेन टू पाकिस्तान। बताएंगे कि ए ट्रेन टू पाकिस्तान की पुस्तक के लेखक कौन है। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। कौन? खुशवंत सिंह इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टर्निंग पॉइंट ए जर्नी भू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन? बताएंगे कि जो टर्निंग पॉइंट ए जर्नी भू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। बताएंगे कि एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है या पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नीरज सिंह चौधरी। कौन? नीरज सिंह चौधरी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है। बताएंगे कि अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी.एम. कौल। कौन? बी.एम. कौल इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है। बताएंगे कि जो गांधी एंड स्टालिन पुस्तक है इसकी किसकी कृति है। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लुईस फिशर। कौन? लुईस फिशर जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। बताएंगे कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है। बताएंगे आप हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया कि जो स्वामी विवेकानंद है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, तब बताएंगे राजयोग। कौन सी? राजयोग और कर्मयोग, ये पुस्तक जो है स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। कौन सा? राजयोग और कर्मयोग। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखा है, तो आप बताएंगे सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। बताएंगे कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है किसकी आत्मकथा है। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? बताएंगे पुस्तक जो है इग्नाइटेड माइंड्स, इसके लेखक कौन है? बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुलामगिरी का लेखक कौन था? बताएंगे कि गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी के लेखक कौन थे? बताएंगे आप इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। कौन? ज्योतिबा फुले। अगर आपसे पूछता है कि महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, आप बोलेंगे सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग जो है ये महात्मा गांधी जी ने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है। बताएंगे कि APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक कौन सा है? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर जो है अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा का शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? बताएंगे कि जो अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग है ये किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू की। किसकी? सरोजिनी नायडू इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं। बताएंगे कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सलमान रश्दी। कौन? सलमान रश्दी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताएंगे कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? बताएंगे कि जो लाइफ डिवाइन है ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष की। बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी का आत्मकथा का क्या नाम है? बताएंगे कि जो महात्मा गांधी की आत्मकथा है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। कौन सा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? बताएंगे कि जो हिंद स्वराज पुस्तक है इसको किसने लिखा है? बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यशोधरा किसकी रचना है? बताएंगे कि यशोधरा जो है किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। किसकी? मैथिली शरण गुप्त इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन सी हैं, तो आप बताएंगे कामायनी, कामायनी। इसके अलावा झरना, कामायनी, झरना, आंसू, ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि सुमित्रानंद पंत जो है इनकी कौन सी रचनाएं हैं, तो आप बताएंगे युगवाड़ी। कौन सी? ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है कि युगवाड़ी किसकी रचना है। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि युगवाड़ी जो है सुमित्रानंद पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? बताएंगे कि जो प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ है इसके रचयिता कौन है?
तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे कि भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चितंबरा किसकी रचना है? बताएंगे कि चितंबरा जो है किसकी रचना है। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। चितंबरा जो है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? बताएंगे कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी रचना है। आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया कि जो राजा राम मोहन राय ने इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी, तब बताएंगे ब्रह्म समाज। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, गीता रहस्य किसकी रचना? बताएंगे गीता रहस्य किसकी रचना है। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। कौन सा? बाल गंगाधर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताएंगे अभी 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि पुस्तक जो है इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बताएंगे कामायनी किसकी कृति है। बताएंगे किसमें कामायनी किसकी कृति है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कौन सा? जयशंकर प्रसाद इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगर इसके अलावा आपसे पूछता है कि जो रामधारी सिंह दिनकर है इनकी कौन सी पुस्तक है, तब बताएंगे इन्होंने किसकी रचना की, तब बताएंगे उर्वशी। कौन सी? उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा। कौन सी? उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। अगर आपसे पूछता है कि महादेवी वर्मा ने कौन सी रचना की, तब बताएंगे गिल्लू। गिल्लू जो है ये महादेवी वर्मा की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी। कौन सा? बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल जे सिंह। कौन सा? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कुलदीप नैयर। कौन सा? कुलदीप नैयर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्रिकेट माई स्टाइल किताब का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। बताएंगे क्रिकेट माई स्टाइल जो बुक है इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव। इसके अलावा अगर आपसे पूछ देता है सचिन तेंदुलकर जो है इनकी आत्मकथा कौन सी है, तब आप बताएंगे प्लेइंग इट माई वे। कौन सा? प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि जो सुनील गावस्कर हैं इनकी
आत्मकथा कौन सी, तो आप बताएंगे सनी डेज। कौन सी? सनी डेज जो है ये सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो है जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा है। इसको किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने इसको लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बाकी इसके अलावा जो है एन ऑटोबायोग्राफी, क्लिप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तीनों बुक जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। तो ये रही आज की क्लास। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और आपने कितने सही किए हैं। थैंक यू। जय हिंद।